नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। देखिए चारों साइड इस टाइम जो है फूलों का विंटर सीजन का जो गार्डन है, बागीचा है, वो तैयार हो रहा है। और देखिए क्या फूलों की खूबसूरती, क्या टेक्सचर लिए हुए है। इतना इतना फूल एक एक गमलों में। आप देखेंगे हमारा जो पूरा बागीचा है वो भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी कौतूहल का विषय ये है कि आप सोचते होंगे जमीन में लगा रखे होंगे, लेकिन ये कोई भी पौधा जमीन में नहीं है। ये घर की दूसरी मंजिल के ऊपर तैयार है। आप देखिए बिल्कुल जमीन सा नजारा आपको देखने को मिलेगा। और सभी एक गमलों में तैयार है। देखिए एक एक गमले, ये एक गमले का फूल, ये देखिए आप, एक गमले का फूल ये है। दूसरा गमला आप देख सकते हैं ये है। तो इतनी इतनी हाइट और इतने इतने जो फूल ले रहे हैं हम। पीछे देख सकते हैं डहलिया है, डहलिया में बड़े बड़े फूल और हाइट देखिए मेरे बराबर की हो रही है। तो इतनी फ्लावरिंग गार्डनिंग के अंदर होना, एक एक गमलों के अंदर होना कैसे पॉसिबल है। जमीन में तो फिर भी समझ में आती है कि जमीन में न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है, जगह मिल जाती है, लेकिन गमलों में जो इस तरह से भरापन कैसे आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट आपका वो काम नहीं करता जो कि हमारे पास काम कर रहा है। इसके लिए एक सीरीज बनाने की सोची कि आप लोगों को जो स्पेशली न्यू गार्डनर्स हैं, जिनका स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उनके लिए जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हम कर पाएं। तो ऐसी वीडियो बनाएंगे। ABC ऑफ बागवानी, ABC बागवानी की ABC सीखिए। तो बागवानी की ABC के नाम से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि इसकी ABC आपको मालूम पड़ जाए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सब्जियों में भी भरपूर फसल है। और टमाटर जो है हमारे एक एक गमले के अंदर 2-2 किलो टमाटर जो है इस तरह से लगे हुए हैं। और ऑर्गेनिक टमाटर, ये आप आज देख लें या 15 दिन बाद देख लें, ये एज इट इज पके रहेंगे, लेकिन गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, ये गारंटेड होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल खादों से प्रोसेस हुआ है। दूसरी मंजिल के ऊपर ये एप्पल बेर, ये एप्पल बेर जो है मोटे मोटे काफी चिड़िया हमारी खा चुकी है। और ये देखिए तरह तरह की टहनियों में जो है हर जगह ये देखिए खाया हुआ है इस तरह से। तो ये एप्पल बेर भी हम एक पौधे के अंदर, 1.5 साल का पौधा है और इसके अंदर 7-8 किलो एप्पल बेर हम ले चुके हैं। तो इतना फ्रूट आप घर पे अपने ऑर्गेनिक उगा के खा सकें, इसके लिए हमारी बागवानी की ABC जाननी जरूरी हो जाती है। खासकर उनके लिए जो हमारे बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको जो है रास्ता नहीं मिलता कि कैसे क्या डालें, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो मैं इसकी पूरी जानकारी आपको आज देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद है बने रहेंगे आप हमारे साथ। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि फ्रूट प्लांट की जब बात आती है कि फल के पौधे लगाने के लिए अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, कच्ची जगह नहीं है, हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसको भूल जाइए कि कच्ची जगह होगी तभी आप अपने घर का फल खा पाएंगे। जैसे कि मैंने दिखाया एप्पल बेर लगा हुआ है, ये देखिए, ये अमरूद, ये गमला 8 इंची गमले के अंदर, और ये अमरूद जो है लगा हुआ है छोटे से पौधे में, देख लें। और ये फुल फुटाव आ रहा है, 12 महीने 30 दिन इसमें अमरूद लगता रहता है। कुछ फल हम इसके तोड़ चुके हैं और कुछ ये लगा हुआ है, देखिए ये थाई पिंक वैरायटी का अमरूद है, लगा हुआ है। तो जब इतने छोटे से गमले में लग गया तो थोड़ा बड़ा गमला ले लेंगे। और फ्रूटिंग प्लांट जो लेनी है आपको, वो ग्राफ्टेड लेनी है या एयर लेयरिंग से तैयार लेनी है, ताकि छोटे से ही फल देना शुरू कर जाए। लेकिन क्या सिर्फ गमले में पौधा लगा देने मात्र से फल दे देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए। कंप्लीट न्यूट्रिशन जैसे कि हम देखिए बैलेंस डाइट लेते हैं, रोटी है, चावल है, दूध है, दही है, शक्कर है और उसके साथ फल है, सभी चीज़ें खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तब भी जाकर के हमारे बॉडी का जो है बैलेंस मेंटेन नहीं होता। फिर उसके लिए हम विटामिन D की गोली अलग खाते हैं, विटामिन C की अलग खाते हैं। तो ऐसे में प्लांट्स के साथ हम सोचें कि सिर्फ और सिर्फ गोबर खाद डाल करके काम को तीसरी कर दें तो वो नहीं हो पाएगा। तो आखिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आप पत्तों का खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 90% न्यूट्रिशन प्लांट को दे देता है। अज्ञानता बस कह लें या ना जानकारी होने की अभाव में कह लें कि हम क्या करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल जो अंधाधुंध कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं एप्सम साल्ट हमने एक एक चम्मच एक एक गमले में डाल दिया, मेरे तो पौधे मर गए जी। ये एप्सम सॉल्ट है या ये चीज़ें केमिकल की हैं, ये बहुत ही माइक्रो में डलती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। तो 1 चम्मच तो प्लांट को मार ही देगा, जो कि माइक्रो में यूज़ करना था। 1 चम्मच तो आपके जो है 5 से 7 गमलों का जो है डोज होता है। अगर आप एक में ही डाल देंगे
तो मरना ही मरना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं। अब गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट क्या है, उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन क्यों नहीं है, इसके जान ले। जब ABCO बागवानी जान रहे हैं, ABC बागवानी की ABC, तो उसमें जानिए कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कंपैरिजन आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो आप देख रहे हैं, ये पोरस बना देगा मिट्टी को। इस तरह से पत्तों का खाद है। हर तरह के पत्ते होते हैं जो पतझड़ के सीजन में बाहर झड़ते हैं और उनमें आग लगा दिया जाता है, अक्सर हम भी फेंक दिया करते हैं। तो उन्हीं पत्तों से बनी ये खाद है। देखिए इसमें 90% न्यूट्रिशन होता है। अब यही चीज़ गोबर में या वर्मी कंपोस्ट में क्यों नहीं होता। गोबर और वर्मी कंपोस्ट के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट जो है वो गोबर से ही बनता है। गोबर को केचुए को खाने के लिए दे दिया जाता है, केचुआ खा के उसको और बुरबुरी कर देता है और उसका कुछ न्यूट्रिशन जो केचुए के एक्सक्रीटा से आता है वो उसमें बन जाता है। लेकिन गोबर के अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन क्यों नहीं होता। आजकल जो डेयरी है, पशु है हमारे, गाय है, भैंस है या और भी डंगर जो भी हैं, उसको हम आज फार्मिंग करने लग गए हैं। कैटल यार्ड बना करके या डेयरी बना करके उसमें बांध देते हैं और बंधा रहता है सुबह से शाम तक। और उसको हम फिर क्या खिलाते हैं, बरसीम, भूस, ज्वार बाजरा, यही सब चीजें खिलाते हैं। तो 2-3 चीजें खिलाते हैं और उनको खूंटे से बांध कर रखते हैं। तो ऐसे में बरसीम जो उगता है वो यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड का भरपूर इस्तेमाल होता है। जल्दी बढ़त लेने के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद डाली जाती है, तो वो केमिकल वाला खाद ही उसके अंदर जा रहा है। तो दूध की गुणवत्ता भी वो नहीं होती जो होनी चाहिए। ना गोबर में वो सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे। गोबर की खाद अगर डालेंगे, पौधे की ग्रोथ तो हो जाएगी, बढ़वार पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन जो कि यूरिया के रूप में डाला गया था वो गोबर के में भी आ गया है, तो वो हो जाएगा। लेकिन फ्रूटिंग नहीं करेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि छोटे से पौधे में फल आया हुआ है, तो ऐसा नहीं करेगा। या आप इतनी फ्लावरिंग एक गमले में देख रहे हैं, ये नहीं हो पाएगी उससे। तो आखिर कारण क्या रहता है, इसमें क्यों है, इसमें क्यों नहीं है, मतलब कि गोबर खाद में नहीं है और लीफ कंपोस्ट में क्यों है। एक तो ये बैक्टीरिया में बना है। दूसरी बात क्या है, सैकड़ों तरह के पेड़ होते हैं शहर में जिसके पत्ते झड़ते हैं, जैसे कि केला हो गया, आम हो गया, लीची है, कटहल है, नींबू है, संतरा है, मतलब और भी शहर में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत होते हैं, अमलतास है, नीम है, बकैन है, इन सभी के पत्ते होते हैं। तो हर प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ अलग न्यूट्रिशन होता है। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, वो क्या होता है, जंगलों में जो पेड़ लगे होते हैं उनमें कोई खाद नहीं डालते, कोई कुछ नहीं डालते, लेकिन पत्तों का जो झड़ा हुआ पार्ट होता है वो बरसात के दिनों में सड़ के और उनकी जड़ों में लगता है और पौधा हेल्दी रहता है। तो देखिए गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट में ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब पशु जो है हमारे पहले चारागाहों पे चरते थे। आज से 30-40 साल पहले सारा काम गोबर की खाद में होता था, सारी फसलें उसी में उगाई जाती थी। कारण क्या था, पशु चरते थे, हजारों तरह की जड़ी बूटियां यानी कि पेड़ पौधे खाते थे और उनके दूध में भी, गोबर में भी, गौमूत्र में भी वो सारा न्यूट्रिएंट्स आता था। लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए डिफरेंस खत्म हो गया। दूसरा, हम लोग यूज कर लेते हैं कैल्शियम की जगह पे या तो रॉक फॉस्फेट यूज कर लेते हैं, या बहुत सारे लोग जो है बोन मील एक नॉन वेज टाइप का होता है, प्लांट में फंगस भी लाता है। और कुछ एक प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, उनके अंदर डालना अच्छा नहीं होता, मतलब हमारे जो धर्म रूल के खिलाफ हो जाता है। कहने का मतलब स्पिरिचुअलिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो वो नहीं डाल सकते। लेकिन ये कैल्शियम पाउडर क्या है, ये एक तरह का पत्थर होता है जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों मौजूद होते हैं। तो ऐसे में हम इसको डाल करके इन तीनों की कमी को पूरा कर सकते हैं। पुराने टाइम में चक्की होती थी आटे की, सिंगल पत्थर की, उसका पिसा हुआ आटा जब तक हमने खाया, सिलबट्टे का मसाला खाया, तो हमारे जो हड्डियां हैं कभी नहीं भूरी, कभी नहीं कमज़ोर हुई, और अब कमज़ोर हो रही हैं। तो ये उसी पत्थर से बना हुआ पाउडर है जो कि कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक प्लांट की पूरी करता है। नीम की खल, आखिर ये नीम की खल क्या होती है, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। नीम का पौधा होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी निम्बोलियाँ लगती हैं। निम्बोलियों को सुखा करके उसका तेल निकाला जाता है जो नीम ऑयल बनता है, और जो तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है वो नीम की खल बोलते हैं। जैसे सरसों की खल, मस्टर्ड केक या नीम केक, तो इसी तरह से नीम की खल है। ये पौधों में पत्तियों में चमक लाने का, और दूसरा जो है ना कीड़ों से, फंगस से बचाने का काम करता है। तो उस मिट्टी में ये मिलाया जाना चाहिए। तो ये हो गया इसका डबल काम। जैसे हम क्रीम पाउडर चेहरे पे लगाते हैं चमक के लिए, स्किन हेल्दी रखने के लिए, तो इस तरह पत्तों को हेल्दी रखता है ये और बीमारियों से बचाता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई।
अब चौथी चीज क्या है, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए एक कार्बन होता है, बैक्टीरिया, जो कि हमारे ज़मीन में नहीं रहा है। तो ये कार्बन की मात्रा ज़मीन में हो जाए बैक्टीरिया की, तो जो भी कुछ मिट्टी में पड़ा हुआ है उसको एक्टिवेट कर देता है ये, और ये पूरी तरह से हमारे प्लांट्स को मिलने लग जाती है। तो ये चौथी चीज़ आपने देखी, ज़रूर डालना चाहिए ताकि मिट्टी बनाते टाइम। अब आयरन की कमी कहाँ से पूरा हो? आयरन की कमी मोस्टली तो पत्तों खाद से पूरी हो जाती है, नहीं पूरी होती है तो देखिए आयरन पाउडर के रूप में है, फॉर्म में। तो ये हम उस मिट्टी में, इस गमले में जैसे 1 चम्मच साल में एक बार दे दिया तो सफिशेंट है, क्योंकि माइक्रो के अंदर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती है। तो ऐसे में हमने इसमें डाल दिया और इसकी कमी साल में एक बार डालने से पूरी हो जाती है। तो हमने 1 2 3 4 5 चीज़ें ये बता दी। तो ये 5 चीज़ें हो गई। अब ये जो छठी चीज़ है ये दोस्तों होती है ऑप्शनल। ऑप्शनल का कहने का मतलब हिंदी में बताएं तो अपनी इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार का मतलब ये है कि अगर आपकी मिट्टी बहुत सख्त है तो उसके अंदर आप इसको मिला सकते हैं और मिट्टी आपकी हल्की हो जाएगी, एरेटेड हो जाएगी, हवा पानी जाना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, और मॉइस्चर जो ज़्यादा रुकेगा नहीं ताकि हमारे पौधे में फंगस ना लगे, मिट्टी को हल्की बना देगा। तो जिनकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड है वो डाल सकते हैं। अब हमारी मिट्टी तो देखिए पहले हल्की है, देखिए आपके सामने ही मैं, ये गमला है, ये देखिए ये उंगली डाली हमने और ये चला गया अंदर, देखिए इस तरह से खोद सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं कर सकते, मिट्टी इतनी हार्ड होती है, खुरपी से भी नहीं खोदती कई बार। तो ये देखिए इन चीज़ों को मिला करके हम मिट्टी तैयार करते हैं और फिर हम इनके अंदर ये पौधे लगा करके इस तरह का हेल्दी भरा पूरा गार्डन बना लेते हैं या अच्छी फल सब्जियां ले पाते हैं। तो ये तो दोस्तों एक पार्ट मैंने आपको मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इसकी कितनी रेशो रखनी है, किस साइज़ का गमला होना चाहिए और कितनी गहराई का या कितनी ऊंचाई का होना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, होल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे दूसरे पार्ट को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।